हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमने एक माय लोकल लाइब्रेरी में कैसे रेफरेंसेस को देखना है, उसमें कैसे रेंज है, उसमें ग्रुप से बनाने हैं। फिर हमने ऑनलाइन लाइब्रेरी में अगर जाना है तो वहाँ से हमने कौन से रेफरेंसेस को सर्च करना है, और फिर उनको हमने किस तरह से किसी भी माई ग्रुप में से किसी ग्रुप में सेव करना है। और जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है वो हमारी टेम्पररी लाइब्रेरी कहलाती है। और अगर हम इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी में जाते हैं तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी जो है वो कंबाइंड लाइब्रेरी है, वो आपके ऑनलाइन के डाटा को भी शो करती है और सिमिलरली वो आपके माई लोकल लाइब्रेरी के डाटा को भी शो करती है। तो अगर ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी पे आप जाएंगे तो टेम्पररी लाइब्रेरी नॉर्मली एंड हो जाती है, उससे पहले पहले आपको सेव करना होता है। अच्छा, आज का एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हमने डील करना है कि हमें चाहिए कोई एक रेफरेंस स्टाइल जो कि हमने अपने किसी आर्टिकल में जिससे हमने रेफरेंस को इंसर्ट करना है। तो हर एक जर्नल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल रिक्वायर करते हैं कि आप उस रेफरेंसिंग स्टाइल को यूज करके रेफरेंस को उसमें इंसर्ट करें। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे जब हम जाते हैं तो ये स्टाइल वाला हमारा एक पोर्टल है ऊपर। इस स्टाइल के पोर्टल में हम जाके कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट एंड अदर स्टाइल आता है तो वो एक पूरी विंडो खुल जाती है। उस विंडो में सारे स्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको जर्नल कोई इनमें से नेम बोलता है, ये जो जितनी एक बड़ी लिस्ट है इसमें से अगर कोई नेम कॉल किया जाता है तो वो नेम आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, इस सेक्शन से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हार्वर्ड नाम बोल दिया गया है तो यू कैन राइट हेयर, मैं यहाँ पे हार्वर्ड लिख रहा हूँ, HAR मैंने लिखा है तो ये हार्वर्ड सामने आ गया। तो आप हार्वर्ड को चूज कर सकते हैं। जब आप इसको चूज कर लेंगे तो ये हार्वर्ड यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा मेन लाइब्रेरी में, जो आपकी लाइब्रेरी। और ये स्टाइल जो है वो हार्वर्ड के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। प्रीव्यू जो आपने, ये 3 टैब्स होती हैं, एक रेफरेंस वाली जिसमें रेफरेंस की डिटेल होती है, और दूसरी जो होती है वो प्रीव्यू। व्यू से मुराद है कि जिस तरह से रेफरेंस हाइड किया जाएगा विद इन द डॉक्यूमेंट, उसकी आपको एक इमेज पिक्चर नजर आती है यहाँ पे। और इसके साथ अगर आपने PDF अटैच किया हुआ है तो वो ये साथ में सेक्शन में PDF नजर आता है। तो हमने ये हॉवर्ड यहाँ से चूज किया तो ये सारा हॉवर्ड का स्टाइल हो गया। अब हम रेफरेंस जब लगाते हैं तो हमने कहा था कि इसको हमने सिलेक्ट करना है, जिस रेफरेंस को हमने इंसर्ट करना है विद इन अ वर्ड पेज। जो हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें जहां पे हमने इंसर्ट करना है उसमें हमने जहां पे इंसर्ट करना है उसको फॉर एग्जाम्पल हमने ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो इसमें इस जगह पे इंसर्ट करना है रेफरेंस। हमने वहां पे इंटर दबा लिया है, यानी कि हमने वहां पे क्लिक कर दिया है और एक स्पेस दे लिया है, क्योंकि स्पेस रिक्वायर्ड है जब भी हमने उसको इंसर्ट करना है। तो एक तरीका है कि हम इसमें से जाएं, यहाँ से इंसर्ट साइटेशन में जाएं और इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन को प्रेस कर दें। इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन जो है प्रेस किया और सिलेक्ट की हुई थी हमने एंड नोट में एक साइटेशन, वो साइटेशन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी और वो उस स्टाइल में हो जाएगी जो स्टाइल यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसको अगर मैंने आपको कहा हॉवर्ड था तो हमने वहाँ हॉवर्ड ले आए थे, तो ये हॉवर्ड की फॉर्म, हॉवर्ड को क्लिक करेंगे तो ये इसको हॉवर्ड के स्टाइल में चेंज कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है जिसमें वो उसको स्टाइल में चेंज करता है। अच्छा, एक ये मेथड था। दूसरा मेथड ये था कि हमने वर्ड के ऊपर सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल ये जगह हमने सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे हमने रेफरेंस लगाना था। हमने उसके बाद यहाँ से भी हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। वो यहाँ से इंसर्ट करने का तरीका ये है कि हम यहाँ से रेफरेंस को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये वाला रेफरेंस हमने लगाना है, ये वाला रेफरेंस हमने लगाना है। तो ये एक डबल कॉमाज, इन जो कॉमाज नजर आ रहे हैं ऊपर, ये साइटेशन का सेक्शन होता है। इसमें लिखा होता है इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। तो इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये उसी वर्ड पेज पे ले जाएगा जिसके ऊपर आपने क्लिक करके कोई पोजीशन सिलेक्ट की हुई थी। तो ये उस जगह पे रेफरेंस को इंसर्ट देगा। तो ये देखें इंसर्ट कर देगा और इसी स्टाइल से करेगा जिस स्टाइल में आपने वर्ड के ऊपर सिलेक्ट किया हो। अच्छा, ये एक जनरल प्रोसीजर था जिससे हम साइटेशन और रेफरेंसिंग करते हैं। इसी तरह से एक बिब्लियोग्राफी भी बनाता है साथ में, जो कि
डिटेल ऑफ अ रेफरेंस होती है, जो कि हमें यहाँ पे इस जगह पे प्रीव्यू में नजर आती है। तो हमें ये प्रीव्यू में इस सेक्शन में ये नजर आता है, जो ये आपको इस रेफरेंस स्टाइल के अकॉर्डिंग बता रहा होता है, जो आपने यहाँ से चूज किया हुआ है। हाँ जी, हार्वर्ड शो होगा, आप उसमें देखें, सर्च करें, हार्वर्ड शो होगा। अच्छा, दूसरी बात, हाँ यही प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक कोई जर्नल है, मैंने आपको बताया कि एक जर्नल, आपने इसको ब्राजीलियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, इसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल हम इसमें पेपर भेजना चाहते हैं या हम अपना डाटा इधर पब्लिश करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी होगी कि आपने इस पेपर में रैपिंग जो करनी है वो किस स्टाइल से करनी है। तो उनकी एक ऑथर की इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर का सेक्शन होता है, उसमें लिखा होता है कि आपने पेपर को किस तरह से फॉर्मेट करना है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने उनका एक ऑथर की जो इंस्ट्रक्शन है वो मैंने ली हुई है कि आप अगर ये आप सामने देखें तो ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस की इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर्स का सेक्शन है। इसमें हम उसके बाकी सारी पॉलिसीज होती हैं कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट को बनाना है, सेक्शन कौन कौन सा होगा, उसमें किस सेक्शन को कैसे अरेंज करना है, हेडिंग को कैसे अरेंज करना है, ये सारा कुछ आपने नंबर लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, कौन कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, इसी तरह रिव्यू आर्टिकल हो सकता है, मिनी रिव्यू आर्टिकल हो सकता है, कोई कमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपने किसी एक पेपर ऑलरेडी पब्लिश पेपर के बारे में देने होते हैं, फिर इस तरह रिव्यू हो सकता है, इस तरह के कोई सेक्शन होते हैं। इनमें से आप पेपर उसने बता रहे हैं कि हम आप इन सेक्शंस में से कोई पेपर पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा फिर आया है कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें फिर वो उसकी बॉडी बताता है कि क्या कवर लेटर होना चाहिए, एक ऑथरशिप की रिक्वायरमेंट है, फिर एक टेक्स्ट का फॉर्मेट होना चाहिए कि टेक्स्ट फॉर्मेट कैसा होगा, कौन से आपने सॉफ्टवेयर पे लिखना है, फिर मैन्युस्क्रिप्ट का ऑर्गेनाइजेशन ये होगी कि उसमें ये सेक्शन होंगे, फॉर एग्जांपल टाइटल होगा, टाइटल के साथ ऑथर के नेम होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर वर्ड्स होगा, एक छोटा सा रनिंग टाइटल होगा, फिर कोरस्पॉन्डिंग जिसने करनी है उस ऑथर का नेम और उसका एड्रेस होगा, ये इस तरह की डिटेल होती है। उसके बाद एक्शन आता है जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, फिर मटेरियल एंड मेथड लिखा जाता है, देन रिजल्ट एंड डिस्कशन होती है, फिर जो एक्नॉलेजमेंट आपने जिनके नेम आप ऑथरशिप में नहीं लिखते उनको आप एक्नॉलेज करते हैं कि इस बंदे ने भी इसमें हेल्प की थी, तो उसको आप एक्नॉलेज कर देते हैं। ऑथर नहीं होता एक्चुअली वो, क्योंकि उसका इतना सब्सटेंशियल वर्क नहीं होता उस आर्टिकल के लिए कि वो ऑथरशिप डिजायर करता है, लेकिन उसका थैंक्स बनता है। तो किसी कंपनी में आपने जाके काम किया था एक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, तो वो आपने कंपनी की फैसिलिटीज यूज की, उसकी आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, आपने उसकी जो रॉ मटेरियल है उसको यूज किया है, उसमें किसी एक बंदे डेडिकेट किया है साथ में काम करने के लिए, तो वो उस कंपनी की एक्नॉलेजमेंट बनती है, यानी कि उसने एक तरह की फंडिंग दी है आपको। तो आपको एक फंडिंग स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है उसको, और एक्नॉलेज भी करना पड़ता है। एक्नॉलेजमेंट में आप बंदों के नाम लिख लें और फंडिंग स्टेटमेंट में आप उस कंपनी का नाम लिख दें कि उसने ये इसको फंड किया है, क्योंकि केमिकल उससे लिया, आपने इंस्ट्रूमेंट उससे लिया। अच्छा, फिर एक रेफरेंस का सेक्शन होता है। तो आवर कंसर्न टुडे इज अबाउट दिस सेक्शन जो कि रेफरेंसेस का है। रेफरेंसेस में ये होता है कि लॉक कर दो, सर को वो उनको बताना है, इरफान सदीक साहब, इरफान सदीक का लेक्चर होगा ना यहाँ पे 8:50 पे एमफिल का, पता है इरफान सदीक? नहीं नहीं, अच्छा तो इसमें मैं इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स में रेफरेंसेस में आ गया, ये रेफरेंसेस का स्टाइल है। तो उसने ये मुझे कहा है कि आपने इस तरह से कोई स्टाइल में रेफरेंस लिखना है, पहले उसने बताइए कि आपने कैसा लिखना है। तो अगर हम इसको रीड करें तो ये लिखा है रेफरेंसेस स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम रेफरेंसेस, references should be prepared and listed according to Vancouver standard reference style, 2 times reference word, पहले भी reference and again reference। जब ऐसे का स्टेटमेंट में 2 times वर्ड होता है, इट मींस एम्फसिस ऑन अ रेफरेंस है। इट डजंट मीन कि जो स्टाइल की बात की जा रही है एम्फसिस उसके ऊपर है, एम्फसिस इज ऑन अ रेफरेंस।
तो जब भी स्टेटमेंट अगर ये लिखी होती रेफरेंसेस शुड बी प्रिपेयर्ड एंड लिस्टेड अकॉर्डिंग टू वैंकूवर रेफरेंस वैंकूवर स्टैंडर्ड स्टाइल, वैंकूवर स्टैंडर्ड स्टाइल और वैंकूवर स्टाइल फॉर एग्जांपल जस्ट, इसका मतलब था मैंने सिमिलरली उसमें जाना था, मैंने एंड नोट में जाना था, एंड नोट में जाके मैंने यहाँ से वैंकूवर ढूंढना था, तो ये वैंकूवर तो है खड़ा, तो मैंने तो सिर्फ उधर इसी तरह सिमिलरली मैं अगर मैंने रेफरेंसेस अपने जो है वो वर्ड के पेज के ऊपर लगे थे, तो मैंने वर्ड के पेज के ऊपर जाना है, यहाँ से मैंने इस कैटेगरी से जाके यहाँ से वैंकूवर सेलेक्ट कर लेना, तो उसने वैंकूवर के अकॉर्डिंग कर देने थे। वैंकूवर जो है वो बिब्लियोग्राफिक नंबर से रेफरेंसिंग करता है, यानी कि 1 2 3 4 के हिसाब से करता है। जो सबसे पहले फर्स्ट अपीयरेंस जो होती है किसी भी रेफरेंस की वो 1 नंबर होती है इन अ डॉक्यूमेंट, इस तरह फिर उससे बाद वाली 2 3 इसी सब्सिक्वेंटली वो चलती रहती है। तो जरा देखें ये हमने लगाया, इससे पीछे भी तो रेफरेंस लगा होगा, तो इसलिए ये 2 लग गया, ये जो लगा था ये 3 लग गए, तो वैंकूवर ऐसे बताता है। अच्छा, हमें ये समझ आई इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के वैंकूवर उसने कहा, लेकिन उसने एक वर्ड यहाँ पे दोबारा रेफरेंस स्टाइल यूज किया। इट मीन्स जब यहाँ पे दोबारा वर्ड यूज किया गया है तो ये बिब्लियोग्राफी का बात कर रहा है। बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेशन ही ना बिब्लियोग्राफी होता है, तो बिब्लियोग्राफी मीट करेगी टू वैंकूवर, लेकिन इन टेक्स्ट साइटेशन जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो इन टेक्स्ट साइटेशन के बारे में फिर वो आगे बताएगा आपको। आगे क्या कहता है, एंट्रीज शुड बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय ऑथर। वैंकूवर से क्या आपने बिब्लियोग्राफिक नंबर के ऊपर करनी है और इन टेक्स्ट 1 2 3 करना है आपने। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है उसने एंट्रीज शुड बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय ऑथर एट द एंड ऑफ द पेपर। तो यहाँ तो ऑथर के नेम से अल्फाबेटिकल एंट्रीज नीचे कही गई हैं बिब्लियोग्राफी में, 1 2 3 से नहीं। द फर्स्ट अपीयरेंस इन द इन टेक्स्ट साइटेशन डजंट मीन कि वो फर्स्ट बिब्लियोग्राफिक लिस्ट में भी फर्स्ट अपीयर हो रहा है। फर्स्ट अपीयर वही होगा जो ए से शुरू होता होगा, और चाहे वो आपने आखिरी लगाया, वो 300th रेफरेंस है फॉर एग्जांपल उस आर्टिकल में, और वो ए से ऑथर का नाम शुरू हो रहा है, तो वो फर्स्ट रेफरेंस की लिस्ट में फर्स्ट होगा। ये मतलब है बाय एक्चुअली बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो वैंकूवर ठीक नहीं है, वैंकूवर ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तो नहीं बनाया, वैंकूवर ने तो 1 2 3 बनाया है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसी डॉक्यूमेंट का बिब्लियोग्राफी देखें एट द एंड, तो इसमें 1 फॉर एग्जांपल ये ए वाला ही आ गया है, ये ए वाले ज्यादा लगे हुए थे, लेकिन ये पी पहले आ गया है और एच बाद में आ रहा है। ऐसे नहीं हो सकता जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो ये एच पहले ही आना था फिर ही पी आना था ना। अच्छा, तो इसका मतलब है ये वैंकूवर जो है स्टाइल, वो हमारे जिस तरह से हमें ब्राजीलियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस हमें कह रहा है कि आपने रेफरेंस को एडजस्ट करना है, उस तरह से नहीं कर रहा। तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा इसको और हमें रेफरेंस बनाना पड़ेगा, या तो हमें वो सर्च करना पड़ेगा कहीं से, या फिर हमें ये बनाना पड़ेगा। सर्च करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो बना लेना ज़रा आसान होता है। तो इसने जल्दी क्विकली ज़रा हम ये नीचे आते हैं, तो इसने कहा है जी कि जो इन टेक्स्ट साइटेशन है वो ऐसे होनी चाहिए। क्या है इसमें, इसमें लिखा है ऑथर के नेम से होनी चाहिए और विद ईयर होनी चाहिए, ऑथर और ईयर आना चाहिए। यहाँ से पढ़े हम, तो ये पहले वाले में अगर आप देखें तो 3 ऑथर्स, और ऑथर्स में भी सिर्फ 1 नेम ऑफ ऑथर, दूसरा नाम उसका नहीं है, और कौन सा नहीं है ये हमें फाइंड करना है कि कौन सा नाम नहीं है। दूसरा फिर हर एक को सेपरेट किया बाय कॉमा, कोई एंड का वर्ड ऐड नहीं किया गया, कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, और एंड पे ईयर लिख दिया गया है और ये स्मॉल ब्रैकेट्स में। दूसरी जगह पे देखेंगे आप, तो दूसरी जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है कि ये 3 से ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल 3 थे तो उसने तो लिख लिए हैं, अगर 3 से ज्यादा है तो उसने सिर्फ फर्स्ट ऑथर लिखा है और एट ऑल का वर्ड दिया और फिर ईयर लिख दिया। अगले रेफरेंस में भी उसने 3 थे, 3 लिखे हैं और ईयर लिखा है। इस तरह 2 सब्सिक्वेंट अपीयरेंस की भी उसने रेफरेंस बताए हैं। यानी कि ये एक साइंटिस्ट है LIU नाम से, ल्यू को भी इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, उसका एक पेपर आपने साइट किया है विद इन अ डॉक्यूमेंट, और वो 1 से ज्यादा 3 से ज्यादा ऑथर्स हैं,
तो वो ल्यू एट ऑल ही लिखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑथर का नेम लिखा जाएगा और आगे एट ऑल लिखा जाएगा। एट ऑल देखें इटैलिक है, तो इटैलिक एट ऑल लिखा हुआ है, ऑल के बाद डॉट भी लगा हुआ है, तो ये जरा जिक्र करने वाली बात होती है। तो एट ऑल के बाद डॉट भी लगा। तो पहले अपीयरेंस उसकी फॉर एग्जांपल हुई थी इंट्रोडक्शन के सेक्शन में जब आप पेपर लिख रहे थे, फिर आपने उसको उसमें भी लगा दिया जब डिस्कशन लिख रहे थे आपने वही रेफरेंस। तो ये जब दो सेक्शंस में डिफरेंट सेम पेपर दो सेक्शंस में डिफरेंट प्लेसेस पे साइट किया जाता है, इसको हम सब्सिक्वेंट अपीयरेंस कहते हैं ऑफ द पेपर, ऑफ द रेफरेंस या ऑफ द साइटेशन, सब्सिक्वेंट अपीयरेंस कहलाएगी। तो सब्सिक्वेंट अपीयरेंस जब भी होती है तो वो उस नंबर के साथ हम इंडिकेट करते हैं। ये पहले भी आ चुका है और अब ये दोबारा आ गया। तो सब्सिक्वेंट अपीयरेंस में जो पहले आ चुका होता है उसके साथ ए लग जाता है और जो बाद में आता है उसके साथ बी लग जाता है, वो सेम है। ल्यू एट ऑल 2011, ल्यू एट ऑल 2011 इस पर है। और सब्सिक्वेंटली वो देख दिया गया कि एक दफा ए पहले लगा तो ए है और दूसरी दफा लगा है तो वो बी है। तो ये सब्सिक्वेंट अपीयरेंस, तो इसका मतलब ये भी हमें देखनी है। जरूरी नहीं होता, जैसे वैंकूवर स्टाइल था, वैंकूवर स्टाइल में 1 2 3 लगाना है, तो 2 के साथ ए बी नहीं लगता। 2 के साथ जब आपने रेफरेंस नंबर के साथ, बिब्लियोग्राफिक नंबर के साथ रेफरेंसिंग करनी है तो वो कभी भी सब्सिक्वेंट नहीं आपको बताएगा कि सब्सिक्वेंटली ये यूज हुआ है, वो वही वाला नंबर दोबारा यूज कर देगा। यानी कि आपने इंट्रोडक्शन में लगाया था वो 2 नंबर लगाया, 3 नंबर लगाया, एक रेफरेंस को 3 नंबर लगाया, अब दरमियान में कोई 20 और भी गुजर गया रेफरेंस, अब आपने फिर लगाया 21वें नंबर पे ये वाला रेफरेंस, तो इसको भी 2 लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ 22 इसको नंबर 2 लग जाएगा। उस केस में भी ये ऐसे ही करेगा। अच्छा, तो इस तरह से हमने ये वाला एक स्टाइल चूज करना है, तो अब हमें ये बनाना पड़ना है। दूसरा, जब आपने बिब्लियोग्राफी में जाना, ये साइटेशन का स्टाइल है। बिब्लियोग्राफी में जो स्टाइल है वो आगे उसने लिखा है, वो अगर देखें तो उसने लिखा है कि फर्स्ट 6 ऑथर्स फॉलोड बाय एट ऑल, यानी कि पहले 6 ऑथर्स, अगर 6 ऑथर्स हैं एक पेपर के, आपने उन 6 ऑथर्स का रेफरेंस देना है, तो आप उनके सबके नाम लिखेंगे। लेकिन अगर 7 हैं या 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, तो फिर आप 6 का ही लिखेंगे पहले नाम और फिर उसके बाद एट ऑल लिखेंगे। ये हमें समझ आई यहाँ से। दूसरा, उसके बाद टाइटल लिखा जाएगा, फिर जर्नल का नेम लिखा जाएगा जो कि एब्रीवेटेड होगा इन इटैलिक, यानी कि एब्रीवेशन होगी। एब्रीवेशन 3 तरह की होती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स है फॉर एग्जांपल एक जर्नल का नाम, ये जो हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स, ये उसका फुल नेम है। इसकी एब्रीवेशन ये होगी, इंटरनेशनल को INT से एब्रीवेट किया जाता है, जर्नल को J से एब्रीवेट किया जाता है और फार्मास्यूटिक्स को PHARM से किया जाता है। हाँ, तो अगर एब्रीवेशन लिखी जाएगी तो INT J PHARM स्पेस के साथ, यानी हर वर्ड की स्पेस के साथ, ये इसकी एब्रीवेशन कहलाती है। अगर आप इनके बाद डॉट लगाएं, ज्यादा डॉट वैसे नहीं लगता जर्नल के बाद, वैसे बाकियों के साथ लगता है, इन INT के बाद लगे और फार्म के बाद डॉट लगे, तो इसका मतलब है ये रेफरेंसिंग स्टाइल 1 है, एब्रीवेशन स्टाइल 1 है। अगर आप कहीं डॉट नहीं लगा रहे इनके बाद, वैसे ही लिख दिए हैं आपने, तो ये रेफरेंसिंग स्टाइल 2, एब्रीवेशन 2 कहलाती है। और अगर आपने इनमें से कोई स्टाइल चूज किया है और उसमें फिर ये जो वर्ड, जिस तरह इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स, ऑफ हम खा गए थे ना दरमियान से, खत्म कर दिया था, तो ऑफ भी लिखें आप साथ में, एब्रीवेशन स्टाइल 3 कहलाता है। यानी कि आप कनेक्टिंग वर्ड्स जो कि उसको यूज करने के लिए यूज होते हैं, प्रोनाउंसिएशन हो सकती है या कोई और कनेक्टिंग वर्ड हो सकता है, आ भी हो सकता है, तो इस तरह का आ वर्ड, दा का वर्ड, ये भी फिर साथ में हमें लिखना होता है। ये एब्रीवेशन 3 कहलाती है। तो ये हमें नहीं इसने बताया, इसने कहा एब्रीवेशन होनी चाहिए या 1 हो या 2 हो या 3 हो, ये जब हम नीचे उसका पढ़ेंगे ना स्टाइल किस तरह का, तो उसमें वो बताएगा। फिर इसके बाद ईयर होना चाहिए, फिर उसके बाद वॉल्यूम होना चाहिए, फिर कंप्लीट पेजेस होने चाहिए। तो ईयर, वॉल्यूम और कंप्लीट। हाँ जी, वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, दोबारा से अब हमने फॉर एग्जांपल वहां से देख लिया था कि एक रेफरेंस हमने
वैंकूवर स्टाइल के ऊपर लेके आना है, लेकिन उसको हमने इन टेक्स्ट साइटेशन जो करनी है वो बिब्लियोग्राफिक नंबर से नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ होगी ऑथर नेम से। और दूसरा, जब वो रेफरेंसिंग नीचे की जाएगी तो वो सम अबिट मिलती जुलती टू वैंकूवर होगी, लेकिन उसमें भी बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं होगा, और वो अरेंजमेंट जो होगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू ऑथर्स नेम। तो ये अब हमने यहाँ से करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर उसी को एक दफ़ा वहाँ से देखें तो ये हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ ली थी कि 6 ऑथर्स के बाद हमने एट ऑल लगाना है। 6 ऑथर्स हम लिख सकते हैं टोटल, 6 के बाद हमने अगर 7 या 8 या 10 है तो उसको एट ऑल लगाना है। और फिर हमने टाइटल लिखना है, फिर जर्नल का नेम जो कि एब्रीवेटेड होगा और इटैलिक होगा वो लिखना है। उसके बाद हमने उसका ईयर लिखना है, फिर वॉल्यूम लिखना है, उसके साथ हमने उसका इशू भी देना होता है, और उसके बाद हमने उसका पेजेस लिखने हैं जितने। उसकी एक एग्जांपल उसने ये दी है, एक एग्जांपल ये दी है, ये 2 एग्जांपल उसने दिए हैं, बल्कि 3 दिए हैं, एक तीसरी से चौथी भी दी है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आपने अगर रेफरेंस लिखना है तो इस तरह से हमने एक सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हम अपना रेफरेंस स्टाइल इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो हाईलाइट रेफरेंस में अगर हम देखें तो उसने जो ऑथर्स के नेम लिखे हैं, उसने जो 2 नेम्स हैं ऑथर्स के, उनमें से एक को एब्रीवेट किया हुआ है और एक उसने फुल लिखा हुआ है। यानी कि ये अली तो उसने फुल लिखा है, और ए जो कि उसका ए से नाम, फॉर एग्जाम्पल अबू बकर अली, इस तरह कोई नाम होगा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ये हम देख लेंगे क्या नाम है, तो वो उसने एब्रीवेट किया। हमें यहाँ से ये आइडिया नहीं हो रहा कि अली इज अ सेकंड नेम और अली इज अ फर्स्ट नेम, और ए जो एब्रीवेटेड है वो सेकंड नेम है या फर्स्ट नेम है। वैसे हमारे अपने नाम ऐसे होते, अली इज अ सेकंड नेम, अली पहला नेम तो नहीं होता। इस तरह इकबाल एफ, तो इसमें भी एफ उसका फर्स्ट नेम होगा और इकबाल सेकंड नेम होगा। तो ये हर एक रेफरेंस कॉमे से सेपरेट किया हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। जिनमें 2 नाम है, यानी कि मोहम्मद फॉर एग्जाम्पल जुनेद अमीन उसका नाम होगा, तो उसमें उसने एम और जे जो पहले 2 उसके ऑथर के फर्स्ट 2 नेम्स हैं, उन दोनों को एब्रीवेट कर दिया। और एब्रीवेशन में देखिए उसने किसी के बाद डॉट नहीं लगाया हुआ, ऐसी है ना, डॉट नहीं लगा। सिमिलरली इनमें कोई स्पेस भी नहीं है। रेफरेंस एंड होता है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब जब भी रेफरेंस एंड होगा, चाहे वो एट ऑल से होगा तो चाहे वो ऑथर के नेम से। ये 6 हैं तो 6 लिख सकते थे हम ना, तो 6 डॉट से खत्म हो गया। फिर उसका टाइटल आया है, ये सारा टाइटल है यहाँ तक डायबिटीज, उसके बाद फिर लगा है, तो ऐसे डॉट लगाना है हमने। उसके बाद ये जर्नल का नाम है पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको एब्रीवेट किया हुआ है, पाकिस्तान को PAK से, जे को जे से, मेडिकल MED से, और साइंस को SCI से, और फुल स्टॉप लगा है। उसके बाद कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा। इट मींस एब्रीवेशन 1 में जाना है आपने। एब्रीवेशन 1 में जरूरी नहीं होता कि आपने हर एब्रीवेटेड के बाद फुल स्टॉप लगाना है। एब्रीवेशन 1 में ये होता है कि आपने किसी फुल स्टॉप यूज करना है, और ज्यादातर आखिरी वर्ड जो एब्रीवेट किया होता है उसके साथ हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो ये फुल स्टॉप लगा था, एब्रीवेशन 1 सिलेक्ट करनी है। अच्छा, आगे फिर 2013 ईयर है, इसके बाद कोई स्पेस नहीं है, कॉमा है, कोई स्पेस नहीं है, 29 है, कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद ये जो छोटी ब्रैकेट से उसके अंदर उसका इशू नंबर लिखा हुआ है, फिर कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद उसने ये दिया है एक कोलोन, सेमी कोलोन जिसको कहना, कोलोन लिखे हुए, और फिर पूरे पेजेस लिखे हुए। यहाँ पे स्पेस दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें सेमी कोलोन यहाँ पे यूज किया हुआ है और कोलोन यहाँ पे यूज किया हुआ है, और रेफरेंस में कोई स्पेस नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, ये दो डिफरेंट आया। तीसरा देखें तो इसमें भी सेमी कोलोन यूज किया हुआ है और यहाँ पे कोलोन यूज किया, इसमें उसका इश्यू नंबर नहीं दिया, सिर्फ इतना फर्क है। और बाकी जो पेजेस हैं वो छोटे दिए हुए हैं। तीसरा चौथा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी उसने सेमी कोलोन दी है और यहाँ पे कोलोन दी है, और पेजेस फुल है। इसका मतलब ज्यादातर क्या आया है, फुल पेजेस आए हैं, सेमी कोलोन का यूज आया है और कोलोन का यूज आया है। तो वो हमें करना है, इस तरह से करना है। ले जी, अब हम अगर इसको आ जाते हैं एंड नोट में, तो अब एंड नोट में ये रेफरेंस स्टाइल प्रिपेयर करेंगे। तो ये रेफरेंस स्टाइल वैंकूवर है,
जो कि अगर हम देखेंगे ये इस तरह से राइट करता है, तो लिखता तो बिब्लियोग्राफिक से है। ऑथर के नाम कैसे लिखता है? अहमद एम फॉर एग्जांपल, उसने एक नाम पूरा लिखा है और एक को उसने एब्रीवेट किया है, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। फिर आमिर आर, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। फिर उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद ये शार्फ एम बी, इसके दो नेम है तो वो दोनों एब्रीवेट हैं, दोनों में कोई स्पेस नहीं डाली हुई और फुल स्टॉप लगा। इसका मतलब यही स्टाइल हमसे कहा जा रहा है। तो भाई किसके, ये एक नंबर नहीं लिखना हमने यहाँ। अच्छा, उसके बाद उसने उसका टाइटल लिखा है, टाइटल के बाद उसने जर्नल का नेम लिखा है, ये इटैलिक में है, ये हमें इटैलिक करना है। इसका मतलब इसे इटैलिक करना है। और ये आ रहा है किस तरह से? एब्रीवेटेड ही आ रहा है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन, इस तरह से इसका नेम है, तो ये एब्रीवेशन किया हुआ है। और आगे देखें तो ईयर के बाद उसने सेमीकोलोन, फिर उसका वॉल्यूम, उसका इशू, उसके बाद कोलोन और फुल पेजेस दिए हैं। तो काफी हद तक तो हमारा स्टाइल ये वाला मैच करता है। कुछ हमें बदलने वाला है कि बिब्लियोग्राफिक नंबर ना हो, विद इन टेक्स्ट जो है वो हमारे पास बिब्लियोग्राफिक नंबर से अरेंजमेंट ना हो, विद इन टेक्स्ट साइटेशन जो है वो हमारी इस तरह से ऑथर्स के नेम से और ईयर के साथ है। तो ये हमें उसी रेफरेंस को एडिट करके किया जा सकता है। तो हम इसके लिए हम जाएंगे एडिट में, एडिट से हम जाएंगे आउटपुट स्टाइल में, आउटपुट स्टाइल से वैंकूवर स्टाइल जो कि हम एडिट करना चाहते हैं उसको हम बिब्लियोग्राफिक नंबर से हटा के उसको ऑथर नेम पे लाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। तो ये मैं एडिट वैंकूवर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हमें बताता है कि ये जर्नल किस पे बेस्ड है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स से मतलब होता है कि जो ज़्यादातर जर्नल्स एक्सेप्ट करते हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, कि उनमें ये यूनिफॉर्म टाइटल के बाद ईयर का आना, ईयर के बाद वॉल्यूम का आना और उसके बाद पेजेस का आना, पहले ऑथर्स का आना, ये एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। तो ये यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बेस्ड है। तो हर कोई एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। फिर ये कैटेगरी ऑफ मेडिसिन में है, तो हमारा फील्ड क्योंकि मेडिसिन में है, तो ये जनरल इसने उसकी ये पहले पेज के ऊपर बताइए कि जनरली ये कैसा है। हमने यहाँ से जाना है क्योंकि हमने पेज नंबर्स को एडिट करना है। हमें उसने कहा है कि पेज नंबर जो होने चाहिए वो फुल होने चाहिए, वो हमने देखे भी हैं, इसमें हमने देखे भी हैं कि ये जो पेज नंबर उसने लिखे हैं वो ये फुल पेज नंबर लिखे हुए हैं। इसमें उसने थोड़े लिखे थे लेकिन ये भी फुल पेज नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें फुल पेज नंबर, और ऊपर जो स्टेटमेंट भी दी थी उसने कंप्लीट पेजेस दी थी, तो हमें उसमें कंप्लीट पेजेस देने हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे इसमें डोंट चेंज पेज नंबर, यानी कि जैसे आपने रेफरेंस इंपोर्ट किया उसमें जैसे लिखे हुए थे वैसे ही पेज नंबर लिख दिए जाए, एडवाइजेबल नहीं है। दूसरा, शो ओनली द फर्स्ट पेज नंबर, सिर्फ पहला पेज नंबर है, ऐसा तो हमें कहा ही नहीं गया, तो ये भी एडवाइजेबल नहीं है। तीसरा, एब्रीवेट द लास्ट पेज नंबर, आखिरी पेज नंबर को एब्रीवेट कर दिया जाए, यानी कि 123 से 125 फॉर एग्जांपल थे तो वो सिर्फ लिखा जाए 123 to 5, तो वो उसको एब्रीवेट करना, ऐसे भी नहीं कहा गया हमें। फिर आगे लिखा हुआ एब्रीवेट द लास्ट पेज कीपिंग 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स तक एब्रीवेट कर दिया जाए। एक्चुअली ऐसे किया हुआ है लेकिन कहा नहीं है उसने, कहा उसने कंप्लीट पेजेस है। आगे शो द फुल रेंज ऑफ पेज, ये हमसे कहा गया है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। तो हमने पहले सेक्शन में थे जिसमें जनरल पेज नंबर में हम जर्नल को एडिट करने के सेक्शन में गए थे और उसमें हमने पेज नंबर के ऊपर क्लिक किया और हमने अपना डिजायर्ड पेज नंबर क्लिक किया। फिर जर्नल नेम आ जाता है, नेम ऑफ द जर्नल हमने कैसे देना है वो हमने देखा है, वहां से मैंने आपको 3 एब्रीवेशन बताई हैं, उन 3 में से हमने कौन सी एब्रीवेशन देनी है, तो वो एब्रीवेशन 1 है ना। हमने फुल जर्नल नेम लिखना है, अगर हम यहाँ करेंगे तो फुल जर्नल का नेम लिखेगा। यहाँ पे वो 1 वाली, यहाँ पे 2 वाली, यहाँ पे 3 वाली, और यहाँ पे डोंट रिप्लेस से मुराद है कि वो जिस तरह उसने वहां से इंपोर्ट किया है रेफरेंस, जिस तरह वहां रेफरेंस लिखा हुआ था जर्नल का नेम वैसे ही लिख देगा। हमें चाहिए एब्रीवेशन 1, तो ये हमने क्लिक कर दी। अब 2 सेक्शन है, एक है साइटेशन का सेक्शन, एक है बिब्लियोग्राफी का सेक्शन। साइटेशन का सेक्शन डील करता है जब आपने विद इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग करनी है, और बिब्लियोग्राफिक डील करता है जो कि आपने एंड में उसको एक लिस्ट बनानी है, बिब्लियोग्राफिक लिस्ट, रेफरेंस की लिस्ट बनानी है। 2 सेक्शन और भी हैं यहाँ पे, एक फुट नोट्स का सेक्शन है और एक फिगर्स एंड टेबल्स का सेक्शन है।
जो ह्यूमैनिटीज के जर्नल हैं या जो मैथमेटिक्स के जैसे जनरल साइंस के एक तरह के सोशल साइंस के जर्नल हैं, उनमें आपने नॉर्मली ह्यूमैनिटीज में जहाँ पे आपने रेफरेंस यूज किया वहीं पे उसको डिटेल भी देनी होती है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी नहीं बनती। तो वो जो होती है वो फुट नोट कहलाता है। तो वहां पे आपने रेफरेंस लगाया विद इन द टेक्स्ट, वो जहाँ पे पेज खत्म हुआ वहीं पे उसका डिटेल रेफरेंस भी आ गया। ये फुट नोट वो ना डिटेल नहीं होता बिब्लियोग्राफी जितना, बिब्लियोग्राफी एक अलग से बनती है लेकिन वो उसकी काफी हद तक डिटेल समझा देता है, यानी कि उसके जर्नल का नेम वहां जाता है, उसका टाइटल वहां लिखा जाता है, तो वो फुट नोट कहलाता है। तो हमारे काम का नहीं है ये, एक्चुअली साइंस के जर्नल में यूज नहीं होता। सिमिलरली फिगर और टेबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ है, तो मैथमेटिक्स में हमने ये करना होता है कि एक फार्मूला है उससे लेने दूसरा फार्मूला बनाया, एक डेरिवेशन थी उसको तो हमने मॉडिफाई कर दिया, एडवांस कर दिया। तो जब हम किसी चीज को एडवांस कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे वो वाली डेरिवेशन भी देनी होती है तो वो पहले क्या थी। तो वहां पे जब हम रेफरेंस लगाते हैं तो उसके साथ वो पूरा इमेज भी आते हैं उस डेरिवेशन का जो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो वो फिगर्स का सेक्शन होता है। या उसकी जो पहले फॉर एग्जाम्पल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है, फूड का कोई जर्नल है तो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहले डाइटरी रिक्वायरमेंट में कोई टेबल बना हुआ था कि ये वाली डाइटरी रिक्वायरमेंट था, आपने किसी एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पर बदल दी है डाइटरी रिक्वायरमेंट। तो अब आप यहाँ पे रेफरेंस जब लगाएंगे तो आप वो पहली डाइटरी रिक्वायरमेंट यानी कि वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो पूरा टेबल नजर आएगा, उस रेफरेंस के ऊपर जाएगा ना तो उस टेबल नजर आएगा उसके सामने, ये वो पुरानी थी और अब ये नहीं है। तो इस तरह से लगाना होता है ये टेबल एंड फिगर। तो हमारे जर्नल्स में ये यूज नहीं होता, हमारे में सिर्फ दो सेक्शन, साइटेशन का सेक्शन और बिब्लियोग्राफी का सेक्शन। तो हमने ये दो चेंज करनी है। सबसे पहले साइटेशन में अगर जाएं तो लिखा हुआ है टेम्पलेट। टेम्पलेट से मुराद है कि हाउ द रेफरेंस विल बी टेन विद इन द टेक्स्ट। टेम्पलेट ऑफ साइटेशन वो ये बताएगा टेक्स्ट में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगी है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और स्मॉल ब्रैकेट एंड हो रही है, इनके दरमियान में लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफिक नंबर मींस 1 2 3 4। ये तो 1 2 3 4 से लगाता है, हमें तो ऐसे नहीं कहा गया, हमें क्या कहा गया है, हाँ जी, हमें कहा गया है कि आपने ऑथर का नेम लिखना है, अगर 3 ऑथर है तो तीनों के लिखने हैं, तो उसके बाद ईयर लिखने हैं या एटॉन है और ईयर लिखने हैं अगर 3 से ज्यादा। तो हमें यहाँ बिब्लियोग्राफिक नंबर को खत्म कर देना है, यानी कि हमें बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, इंसर्ट फील्ड ऊपर लिखा होता है, जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें ऑथर का नेम चाहिए, उसके बाद कॉमा लगा होना चाहिए, फिर स्पेस होनी चाहिए और उसके बाद ईयर लिखा होना चाहिए। उसी ब्रैकेट में आना है ना। ये फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ से देखा था, जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी वो स्मॉल ब्रैकेट थी, उनके अंदर ये सारा काम लिखा है। तो हमने इसमें भी उसी तरह से ब्रैकेट लगी हुई है और उसके साथ हमने उसके अंदर ऑथर कॉमा ईयर लिख दिया। कैसे ऑथर होंगे ये अभी आगे ऑथर की सिलेक्शन होगी, अभी सिर्फ टेम्पलेट की यहाँ पे ऑथर और ईयर का सेक्शन है। ये नीचे ऑथर के साथ अगर लिखना है तो ऑथर के साथ बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं आएगा, ऑथर के साथ भी ईयर आना है, यहाँ पे भी हमने ईयर सेलेक्ट कर दिया। समझ आ गई बात। ये एक सेक्शन है जो कि टेम्पलेट कहलाता है, टेम्पलेट ऑफ साइटेशन कहलाता है। हाँ जी, जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आप किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख रहे हैं तो उसके फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं कि जब आपने कुछ भी ऐड किया, कोई की प्रेस की है, एनी की, तो उसमें कोई इंडिकेशन होगी कि व्हाट यू हैव प्रेस्ड। तो जो हम स्पेस जब भी प्रेस करते हैं तो वो डॉट से इंडिकेट की जाती है, सेंट्रल डॉट, नीचे डॉट नहीं, सेंटर में डॉट ऑफ द वर्ड जिसके दरमियान आपने किया। तो टैब प्रेस करते हैं तो एरो का निशान वहां पे बन जाता है, एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर का यूं 2 डंडे से होते हैं ऊपर छोटे होते हैं, ये वाला बन जाता है उसकी जगह पे। पेज ब्रेक या वो लगाते हैं तो उनका नाम लिखा जाता है, पेज ब्रेक, ये फॉर्मेटिंग टूल्स है, तो ये लिखे हुए आते हैं। तो इसलिए वो आपको डॉट, मैंने स्पेस लगाई है, एक्चुअली वो डॉट नजर आए। अच्छा, दूसरा एम्बिगुअस साइटेशन है, इसको छोड़ दें, ऑथर लिस्ट आ जाती है। ऑथर लिस्ट से मुराद हमें ऑथर बताए हुए कि कितने ऑथर हमने साइटेशन में लिखने हैं, तो कितने लिखने हैं, 3 ऑथर साइटेशन में।
रेफरेंस में 6 हैं, वो रेफरेंस में जाएंगे अभी। साइटेशन में 3 लिखने हैं। तो एक्चुअली उसने लिखा है 1 to 100 ऑथर हो, तो उनके दरमियान क्या लिखा जाएगा? तो उनके दरमियान उसने कहीं पे भी एंड का वर्ड यूज नहीं किया हुआ। क्या किया हुआ है? कॉमा यूज किया हुआ है। और जब भी कॉमे के बाद अगला नाम लिखा जाएगा तो स्पेस जरूर होगी। तो यहाँ पे हमने एक स्पेस लगानी है, यहाँ पे हमने एक कॉमा प्रेस किया है एंड देन स्पेस प्रेस की है। तो जब अगला रेफरेंस लगेगा तो रेफरेंस के बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद एक स्पेस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आखिरी रेफरेंस के बाद भी, ऑथर के बाद भी कोई और चीज नहीं है, कॉमा ही है, यूज ऑफ कॉमा ही है। तो ये हमने कर दिया। तो कहीं पे एंड नहीं है तो हमने सारे कॉमा में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि ये सारे क्या, हाँ जी, बिफोर लास्ट एंड नहीं लिखा जाएगा ना, बिफोर लास्ट भी कॉमा ही लिखा जाएगा, ऐसी है ना रेफरेंस में। नहीं, वो लिखें जो उन्होंने कहा है हमें वो है। तो लास्ट वाले से पहले कोई एंड नहीं लिखा होगा, कॉमा ही डाले हुए हैं, तो हमने कॉमा कर दिया उसको सारे को। तो जैसे उसने इंस्ट्रक्शन दिया हमने वो वाला रेफरेंस बनाना है ना, हमने अपना तो नहीं बनाना ना। अच्छा, इसके बाद एब्रीवेशन आ जाती है कि आपने क्या करना है, एब्रीवेट ऑथर लिस्ट अपीयरेंस एंड एब्रीवेट ऑथर लिस्ट सब्सीक्वेंट अपीयरेंस। फर्स्टली अपीयरेंस वो जो मैंने आपको बताई थी, जो कि अगर इंट्रोडक्शन में आपने एक रेफरेंस लगाया, और सब्सीक्वेंट अपीयरेंस वही आपने तो रिजल्ट में या डिस्कशन में लगा दिया, ये सब्सीक्वेंट अपीयरेंस वो सेक्शन है वहाँ पे। तो क्या अपीयर होगा, अगर आप सब्सीक्वेंट की भी एडिटिंग कर देंगे तो सब्सीक्वेंट में भी वो ए बी लगा देगा साथ में ऑटोमेटिकली। अगर आप सब्सिक्वेंट की एडिटिंग नहीं करेंगे, आप यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, तो सब्सिक्वेंट में वो जिस तरह से ये यहाँ पे लिखा होगा ना वैसे कर दिया जाएगा। अच्छा, हमें क्या कहा गया है, पढ़े आप जरा एक दफा फिर से, ये ब्राजीलियन जर्नल की थी। हमें क्या कहा गया है, जो पहला जब भी ऑथर लिखना है तो उसका एक नेम लिखना है हमने, यानी कि 3 हो तो हमें तीनों लिख देने हैं, 3 से ज्यादा हो तो एक नाम लिखना है और एट ऑल लिखना है और इटैलिक लिखना है। हम बैक टू एंड नोट। अगर 4 ऑथर हैं, यानी कि 3 नहीं, 3 हो तो हमने लिख लेने हैं, लेकिन अगर 4 हो जाएंगे हमने 4 नहीं लिखने। हमने क्या करना है, हमने उनमें से एक ऑथर लिखना है, ऐसी है ना। एक ऊपर लिखा लिस्ट ऑल ऑथर नेम, यानी कि सारे लिख दिए जाए यहाँ पे। सारे तो लिखने का नहीं कहा गया, हमें कहा गया 3 है तो लिख लें, अगर 3 से ज्यादा है तो पहला लिखें और एट ऑल लिखें। तो हमने लिख दिया, अगर 4 हो जाए, 3 हो तो लिख लेगा, 4 हो जाएंगे तो फिर वो पहला लिखेगा सिर्फ एक, और उसके ऊपर एब्रीवेट करेगा विद एट ऑल। स्पेस डाली मैंने ताकि जब वो एट ऑल लिखने लगे तो वो ऑथर नेम के साथ स्पेस डाले, ऑथर नेम के बाद स्पेस डाले। तो मैंने यहाँ स्पेस डाली, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे था, मैंने स्पेस डाली, और फिर मैंने एट ऑल और डॉट, ये उसने मुझे कहा कि ये लिखना है आपने, एट ऑल एंड डॉट, ये मैंने लिख दिया। इसको हमने अटैलिक भी करना है, तो ये आगे से हमने अटैलिक भी क्लिक कर दिया। हाँ जी, एट के और ऑल के दरमियान स्पेस है। इसी तरह सब्सिक्वेंट अपीयरेंस भी सेम है, 4 ऑथर हों तो हमने पहला लिखना है, और इसी तरह से हमने एट ऑल लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है और अटैलिक करना है। ये सब्सिक्वेंटली ये खुद ही डी लगाएगा उसके साथ में, हमने इसकी सेटिंग कर दी, लिखेगा वैसे ही जैसे पहले लिखा था, लेकिन सब्सिक्वेंट या तो एबीसी लिखा जाए या कुछ और तरह लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल एपीएस स्टाइल है तो उसमें सब्सिक्वेंट जब भी आता है तो उसमें सब्सिक्वेंट पहले में उसने 3 नाम लिखे हैं, 3 तक, नहीं तो 1 और एट ऑल लिखा है पहला। जब सब्सिक्वेंट आ जाता है तो वो चाहे 10 नेम भी हैं ऑथर के, सारे लिख दिए जाते हैं विद इन द साइटेशन, साइटेशन में ये सब्सिक्वेंट अपीयरेंस बदल जाती है। अच्छा, तो हमने एट ऑल लिख दिया और उसके बाद हमने एक इटैलिक प्रेस कर दिया। अच्छा, इसके बाद आया था ऑथर नेम। ऑथर नेम में उसने हमें कहा है कि जो ऑथर नेम आपने लिखने हैं उनमें जो आपने यहाँ पे लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम लिखना है साइटेशन में, आपने दूसरा नेम उसका नहीं लिखना। तो यही हम इसमें एडिटिंग है, हमने क्या करना है, कैसे लिखना है नाम, एक एब्रीवेटेड है और एक नहीं। कौन सा एब्रीवेटेड है ये नहीं हमें पता ना, कौन सा एब्रीवेटेड है इसमें हमें ये नहीं पता। तो हमने फॉर एग्जांपल ये चेक करने के लिए उसने जो एक हमें रेफरेंस दिया है
एक फॉर्मेट के तौर पे, उसको हमने गूगल स्कॉलर के ऊपर, गूगल स्कॉलर पे लेके गए। साइटेशन में हाँ जी, तो एक ही नाम है तो वो दूसरा ना लिख दे नाम। तो फॉर एग्जाम्पल तालिब हुसैन नेम है, तो मैंने तो उसको ऑथर को दे दिया कि उसने लिखना है, तो वो तालिब हुसैन पूरा लिख दे वहां पे। फिर तो आपने तो ये सिलेक्ट करना है कि हुसैन लिखे फॉर एग्जाम्पल, या तालिब लिखे वहां पे, हुसैन ना लिखे या तालिब ना लिखे वहां पे। तो वो उसके लिए हम जरा गए हैं गूगल स्कॉलर में। गूगल स्कॉलर में हमने वो उनका जो दिया हुआ रेफरेंस हमें स्टाइल के तौर पे, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, और हमने इसका पीडीएफ अगर अवेलेबल हो तो, अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो हम देख लेंगे कि उसने पेपर में कैसे नाम हुआ है, उसमें से पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा एग्जिस्ट करता है। तो ये देखें, आलिया अली नाम है उसका, उसने क्या लिखा था, अली ए, और पहले शुरू में फिर क्या लिखा जाएगा, सिर्फ अली लिखा जाएगा, ए आलिया नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब पहला नाम दूसरी जगह यूज हो रहा है, फर्स्ट नेम सेकंड जगह भी यूज हो रहा है, सेकंड नेम जो है वो फुल यूज हो रहा है। साइटेशन में जो फिर फर्स्ट नेम है वो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा। तो ये हमने यहाँ से सेटिंग करनी है एंड नोट से। तो यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है जेन स्मिथ एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर हमें पहला नाम बाद में लिखना है और दूसरा नाम पहले लिखना है तो ये स्मिथ हो जाएगा ना। तो उसने स्मिथ जेन भी लिखा है नीचे, कि आप कैसे लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम स्मिथ जेन लिखना चाहते हैं, लेकिन साइटेशन में हमने कॉमा तो लगाया नहीं दरम्यान में, हमने सिर्फ एक नाम लिखना है, हम स्मिथ जेन जिसमें कॉमा नहीं है वो ले लिया। दूसरा ऑथर जो है वो जॉन डोए है, तो जॉन डोए, डोए सेकंड नेम है और जॉन फर्स्ट नेम है, तो डोए एक्चुअली उसका हमने लिखना है नेम, जॉन नहीं लिखना। तो हम ये भी डोए जॉन कर लेंगे ताकि जब ये सेटिंग करें ना तो वो उसको खत्म कर दे। तो कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज ओनली ऑथर लास्ट नेम, तो ये हमने क्लिक अगर किया तो हमारा ये सेक्शन खुलेगा, अगर हमने क्लिक नहीं किया तो ये हमारा सेक्शन नहीं खुलेगा। तो ये हमने, उसने पूछा हुआ है कि फुल नेम लिखना है, ये जो नाम ऊपर आपने सेलेक्ट किया ये फुल नेम लिखना है या लास्ट नेम ओनली लिखना है, या आपने ए बी उसके साथ लिखने हैं, एक नेम लिख के उसके साथ ए बी, पहला नेम नॉर्मली लिखता है और बाकी को एब्रिवेट कर देता है। हमने पहला नेम उल्टा कर लिया ना, स्मिथ जेन से हमने जेन स्मिथ कर दिया, पहला जेन हो गया, दूसरा वो एब्रिवेट कर देगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ उसका आखिरी नाम लिखना है, यानी कि सिर्फ उसका नेम लिखना है, एक नेम लिखना है। तो ओनली यहाँ पे वर्ड है ना, यहाँ पे तो लास्ट ओनली से मुराद ये होता है कि आपने वहां से एक्चुअल नेम उसका स्मिथ जेन था, ये उससे लेता है कि लास्ट नेम ओनली। तो आपने कर दिया ऐसे जेन स्मिथ जेन कर दिया, तो अब वो स्मिथ को ले लेगा, जेन को छोड़ देगा, अगर मैंने ये सेटिंग की हुई है। अच्छा, आगे जो आता है सॉर्ट ऑर्डर आ जाता है। सॉर्ट ऑर्डर से मुराद है कि हाउ द रेफरेंसेस और विद इन द टेक्स्ट विल बी सॉर्टेड, यानी कि कैसे अरेंज किए जाएंगे, अरेंजमेंट कैसे होगी। तो वो अरेंजमेंट कैसे होगी वहां पे तो जैसे पहले लगा दिया वो पहले होगा, जो बाद में लगा दिया वो बाद में होगा, उसमें तो कोई ऐसी सेटिंग नहीं है। हाँ, बिब्लियोग्राफिक में ये जरूर सेटिंग है कि जो ऑथर का नेम हो तो वो पहले लगे, फिर ऑथर का नेम हो तो वो बाद में लगे। हाँ, यहाँ पे फिर एक मसला रह जाता है, एक ही जगह के ऊपर अगर आपने 4 रेफरेंस लगा दिए, एक ही प्लेस पे आपने 4 लगा दिए, तो वो उन चारों रेफरेंसेस को किस सीक्वेंस से लिखेगा। हाँ, तो वो या उसके ऑथर के नेम से लिखेगा या वो ईयर से लिखेगा। तो नॉर्मली ईयर, जो ईयर किसी सीक्वेंस में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल या बड़ा या छोटा, 2020 पहले हो, 19 बाद में हो, 18 बाद में हो, इस तरह से लिखना आपने करना है। तो आपने ईयर और ऑथर की सिलेक्शन कर देनी। अगर आपने नहीं करना तो ये डॉट सॉर्ट होता है यहाँ पे। तो जब ये एक जगह पे लगा दिए जाएंगे रेफरेंस ज्यादा, तो उसमें वो ईयर के हिसाब से कर देगा उनको अरेंज। अच्छा, ये हो गया हमारा साइटेशन का सेक्शन। इसी तरह से आगे आ जाएगा बिब्लियोग्राफी का सेक्शन। इसमें भी एक टेम्पलेट है छोटी सी, ये एक छोटी सी टेम्पलेट है जिसमें थोड़े से सेटिंग डिमांड कर रहा है। ये बस यहाँ से लेके तो यहाँ तक छोटी सी सेटिंग। अच्छा, अगर इस छोटी सी सेटिंग में आप देखें तो उसने हर टाइप की सेटिंग बताई है, यानी कि उसने एक जो बुक है उसको, ये फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये सिर्फ बुक को कैसे लिखना है,
बुक के सेक्शन को कैसे लिखना है, कॉन्फ्रेंस के पेपर को कैसे लिखना है, इस तरह ये एडिटेड बुक है उसको कैसे लिखना है। नीचे आ जाएगा ये जर्नल आर्टिकल है, जर्नल आर्टिकल को किस तरह से राइट करना है। तो ये सारा कुछ है। हम एक दफा देख लेते हैं कि जर्नल आर्टिकल क्या है। हमने उधर से देखा था, अब हमारी बारी है, हमने ये करनी है सेटिंग जो कि बिब्लियोग्राफी की है। बिब्लियोग्राफी में हमने देखा था कि पहले ऑथर होते हैं, ये सारे ऑथर्स हैं, उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर उसका टाइटल है, टाइटल के बाद फिर फुल स्टॉप है, फिर जर्नल का नेम है, उसके बाद फिर फुल स्टॉप है, और आगे यहाँ पे सेमीकोलन है, कॉमा यहाँ लगा है, यहाँ सेमीकोलन है, फिर यहाँ पे कोलोन है, और फुल पेजेस हैं। ये अब हमने यहाँ से सेट करना, वो इसमें जर्नल होती हैं, नीचे जो एग्जांपल होती है ना वो स्पेसिफिक होती है। तो जर्नल आर्टिकल में हम चले गए, वहां पे ऑथर है, ऑथर के बाद डॉट लगा हुआ है, ऑथर के बाद डॉट लगा हुआ है, जितने भी ऑथर लिखे जाएंगे सब जब खत्म होंगे तो उसके बाद डॉट लगा दिया जाएगा, तो लगा हुआ है। फिर स्पेस दी हुई है, आपको वहां पे नजर आ रही है, एक डॉट नजर आ रहा है, स्पेस दी हुई है। उसके बाद आगे देखें तो टाइटल लिखा है, टाइटल के बाद फिर डॉट लगा हुआ है, ये एक लाइन भी लगी है। ये होती है कि आपने इसके बाद कोई स्पेस नहीं देनी ना, ये लैक ऑफ स्पेस लाइन बताती है। तो लाइन एक्चुअली हम लगाते हैं कि अगर गलती से कहीं स्पेस प्रेस भी हो जाए तो ये लाइन उसको निगेट कर देती है। तो लाइन लगाई हुई है कि वहां पे स्पेस ना हो, और उसके बाद आगे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, ये फुल स्टॉप, फिर स्पेस दी हुई है, ये नजर आ रहा है आपको, और आगे जर्नल सेलेक्ट किया हुआ है, फिर एक लाइन लगी है, यानी कि यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं है, और कॉमा इसके बाद फिर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ऐसे ही था ना वहां पे हमने देखा। और फिर ईयर के बाद स्पेस है, कोई स्पेस नहीं है, यानी कि एक लाइन लगी है और सेमीकोलन लगा है। फिर वॉल्यूम है, उससे पहले भी कोई स्पेस नहीं है और वॉल्यूम के बाद भी कोई स्पेस नहीं है। फिर इशू लिखा हुआ है, वो ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे ही है। फिर एक कोलोन यूज किया गया है, और पेजेस, पेजेस जब लिखा होता है वो फुल पेजेस, जैसे आपने पेजेस की सेटिंग कर दी वो पेजेस, और एंड पे फिर फुल स्टॉप। तो ये सेटिंग बनी हुई है, ऐसी चाहिए थी ना हमें, तो ये बनी हुई है। टेम्पलेट हमने छोड़ दिया। आगे जो आ जाता है वो एक लेआउट आ जाता है। लेआउट में ये है कि जो अब नीचे लिखे जाएंगे वो किस तरह से लिखे जाएंगे, नीचे से, यानी कि वो जब लिखे जाएंगे तो वो किस तरह के जाएंगे। तो इसमें लिखा है वो बिब्लियोग्राफिक नंबर से किए जाएंगे, सबसे पहले जो अपीयर होगा वो बिब्लियोग्राफिक नंबर। लेकिन उसने तो कहा कुछ भी अपीयर नहीं होगा, वहां तो कुछ अपीयर नहीं होगा, क्या होगा, स्पेस है, ये स्पेस दी है ना, पैराग्राफ स्पेस जिसको कहते हैं, नहीं उसने ये स्पेस भी नहीं दी ना, यानी कि या तो पैराग्राफ स्पेस होती है या है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो पैराग्राफ स्पेस भी नहीं है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, फिर हमने ये हटा देना है, सारा कुछ हटा दिया, तो वो कुछ भी नहीं, सीधा रेफरेंस शुरू हो जाएगा। जो आप आगे बताएंगे ना वो रेफरेंस शुरू होगा, वो जैसे आप सॉर्ट करेंगे ना वो सॉर्टिंग ऑर्डर पे आ जाएगा। सॉर्ट ऊपर किया था हमने बिब्लियोग्राफी में, ऐसी सॉर्ट हम ऊपर हमने साइटेशन में किया था, अब वो बिब्लियोग्राफी में भी सॉर्ट करेंगे। तो ये आगे लिखा हुआ है सॉर्ट ऑर्डर। तो सॉर्ट ऑर्डर में हमने किससे करना है, ऑथर, ईयर और टाइटल, ये सॉर्टिंग लिखी है, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। ऑथर प्लस टाइटल से सॉर्टिंग की जाएगी, ऑथर प्लस ईयर प्लस टाइटल से की जाएगी, फर्स्ट ऑथर, ईयर और अदर ऑथर्स के हिसाब से की जाएगी। यानी कि आपने जब भी एक से बाद दूसरा लिखना है तो दो एक जैसे ऑथर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनमें फिर वो ऊपर कौन सा लिखा जाएगा और नीचे कौन सा लिखा, तो वो उसके फिर टाइटल को देखा जाएगा, टाइटल कहाँ से शुरू होता है। अगर आप यहाँ से निकालें तो फिर उसका ईयर देखा जाएगा कि वो ईयर कहाँ से, ईयर तो हमने एंड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो हम ईयर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ तो हम टाइटल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑथर प्लस टाइटल, इस तरह ऑथर प्लस ईयर प्लस अदर ऑथर, पहले ऑथर को देखा जाएगा, फिर ईयर को देखा जाएगा, अगर फिर मैच कर गए हैं तो फिर वो दूसरे ऑथर के नेम को देखा जाएगा। ये इस तरह सेटिंग होती है। तो हमने तो सिर्फ और टाइटल देखना है और उससे हमने सॉर्टिंग कर देनी है। अच्छा, आगे आ जाती है ऑथर लिस्ट, यहाँ पे सेटिंग करने वाली है। तो हमें उसने कहा अगर 6 ऑथर्स हैं तो लिख देने हैं, तो मैंने लिख दिए 6, उनके बाद कॉमा लगना है तो ये उसने पहले ही कॉमा लगाया तो कॉमा लगा देंगे हम। फिर अगर वो 7 हैं या उससे ज्यादा हैं तो फिर भी कॉमा लगा देना है। यहाँ पे लिस्ट ऑल ऑथर नेम है, और फिर दूसरा जगह पे है कि कितने ऑथर के नेम। अगर 7 ऑथर्स हों तो फिर हमने एट ऑल लिखना है, तो फिर हमने पहले 6 लिखने हैं और उसके बाद
एटॉल लिखना है, कॉमा लगा के एटॉल लिखना है। तो ये वैसे तो कॉमा नहीं लगाएगा ना, वैसे तो एटॉल वैसे ही लिख देगा, तो नॉर्मली कॉमा लगाना है हमने। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कॉमा लगा के एटॉल लगा हुआ है ना, नहीं तो आखिरी के बाद हमने जो सेटिंग की हुई है वो फुल स्टॉप लगा हुआ है ऑथर के बाद। यहाँ पे फुल स्टॉप एटॉल का फुल स्टॉप यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, एटॉल जब लगेगा तो वो वाली सेटिंग खत्म हो जाएगी, फिर एटॉल वाली शुरू हो जाएगी। तो एटॉल से पहले कॉमा लगा होगा और एंड पे फुल स्टॉप लगा हुआ होगा। तो ये वैसे ही है, एटॉल से पहले कॉमा लगा हुआ है और एंड पे फुल स्टॉप। तो इसको टैलिक नहीं है, ये टैलिक नहीं है, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जगह पे उसने टैलिक किया, इसको टैलिक किया नहीं, इसको भी टैलिक किया, इसको भी टैलिक है, तो हमने इसको टैलिक पे क्लिक भी करना। एटॉल टैलिक, एटॉल जो है वो टैलिक नहीं है, इसमें भी नहीं है एटॉल टैलिक, और कहीं एटॉल, ये भी एटॉल है तो ये टैलिक नहीं है, तो इसको हमने टैलिक नहीं करना, ये हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक हो गई। इसके बाद सेकंड जो है वो ऑथर नेम आ जाता है। एक्चुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने कॉमा ही लगाना है, हमने कोई और वर्ड नहीं लिखना, तो कॉमा ही लिखा हुआ है तो कोई मैटर नहीं करता, तो कुछ भी आप सेटिंग कर रहे हैं इसमें। तो मैंने वैसे 1 to 6 में कॉमा लगाना है, 7 से 10 हो फिर भी कॉमा लगाना है, लेकिन एक्चुअली एटॉल पे आ जाना है ना, उसमें नीचे वाली रीड करनी है फिर 6 वाली। अच्छा, ऑथर नेम में वही रिवीजन है, ये जैसे हमने ऊपर ऑथर नेम किए थे, वहां पे क्या था, हमने किया था जेन स्मिथ जो था उसको स्मिथ जेन कर लिया था, यानी कि तालिब हुसैन को हुसैन तालिब कर लिया ऐसे। तो वो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, या पे आप अब कर लें, इसको कर लें, जॉन डोए को डोए जॉन कर लें आप। और फिर कैपिटलाइजेशन जो है वो नॉर्मल है, जहाँ पे उसने ऑथर के नेम जो लिखे हुए हैं वो नॉर्मल है, कैपिटल नहीं है ना, एज इज है, यानी कि अगर पेपर में आ गए हैं कैपिटल तो एज इज कर देंगे तो कैपिटल ही लिख देगा यहाँ पे। तो कैपिटल उसने नहीं कहा, उसने कहा आपने नॉर्मल लिखने, तो हमने यहाँ से सेटिंग में नॉर्मल सिलेक्ट करना है। फिर इनिशियल जो है ये इस तरह के हैं, यहाँ पे लास्ट नेम देना है नहीं, हमने तो उसके वो इनिशियल देने हैं जो कि अगर 2 नेम है तो दोनों को देना है, एक नेम है तो एक को देना है जो दूसरा नाम है, और उसको कैसे देना है, बगैर फुल स्टॉप के देना है और बगैर स्पेसिस के देना है। और वो ये यहाँ पे अगर देखें तो ये आखिरी वाला इंडिकेट कर रहा है, पहले वाला फुल स्टॉपों के साथ और स्पेस के साथ फुल स्टॉप लगे हुए हैं, स्पेस दूसरे में फुल स्टॉप लगे हैं और स्पेस के बगैर है, तीसरे में वो बगैर फुल स्टॉप के स्पेस के साथ है, और आखिरी में वो बगैर स्पेस के बगैर फुल स्टॉप के है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लेना है। हाँ जी, नॉर्मल की है हमने साइटेशन में, ऑथर नेम में कैपिटल नहीं की, इसमें भी नॉर्मल करना है। अच्छा, इसके बाद ऑथर नेम हो गया, यही सेटिंग एडिटर की होती है। तो एडिटर में भी ऐसे ही होना है कि वो भी साथ हों तो 6 लिखने हैं हमने, एटॉल लिखना है, हुई है। एडिटर के नेम भी हमने ऐसे ही लिखने हैं आखिरी वाले, उसमें भी कैपिटलाइजेशन जो है वो नॉर्मल है, और ये वाले इनिशियल्स भी इस तरह से लिखे हुए हैं। इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, जब हम क्रॉस करेंगे आपने कर लिया, इसको आपने सेव करना है या नहीं करना, हमने ये सेटिंग कर लिया साइटेशन की भी और सेटिंग कर लिया हमने बिब्लियोग्राफी की, तो हम इसको यस कर देंगे सेव। अब पूछेगा किस नाम से, क्योंकि वैनकूवर तो पहले से है, अब आप उसका कोई नेम सजेस्ट करें, तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोई नेम सजेस्ट कर दिया, तो मैंने ये स्टार वैनकूवर कॉपी 6 4 के नाम से कर दिया, याद भी रहना चाहिए आपने कहने। नॉर्मली हम क्या उस जर्नल के नेम से सेव कर लेते हैं जिस जर्नल में हमने भेजना होता है, तो वो हमें फिर याद रहता है कि इस जर्नल में भेजना है, तो ये वाला स्टाइल हम वहां से ले आएंगे, तो इसको हमने सेव कर दिया। अब ये यहाँ पे नहीं है, वैनकूवर कॉपी 4 कहाँ है, कहीं नहीं है ना, तो ये हमें ढूंढनी पड़ेगी, सिलेक्ट है अनदर स्टाइल में से। यहाँ पे हम जाएंगे सिलेक्ट अनदर स्टाइल में, तो ये एक नई विंडो खुलेगी जो कि स्टाइल विंडो होगी। क्या हो गया इसको, नॉट रिस्पॉन्डिंग, हट गया।
अच्छा, तो ये देखें वैनकूवर कॉपी 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पहले थक गया है तो आप कह रहे कैसे आए। सिलेक्ट एन अदर स्टाइल में गए, स्टाइल जहाँ से चूज होता है वहां से हम सिलेक्ट एन अदर स्टाइल में गए, उससे ये स्टाइल विंडो खुली है। उसमें वैनकूवर के नाम से हमने बनाया है, जिस नाम से हमने बनाया है वो सर्च करेंगे यहाँ से, तो वो वैनकूवर कॉपी 4 से किया तो ये आ गया, तो इसको हमने चूज कर लिया। चूज कर लेंगे तो ये अब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर जहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ था, तो स्टाइल में ये लिखा हुआ वैनकूवर कॉपी 4, और ये जो रेफरेंस है वो इस तरह से आ गया। प्रीव्यू नजर आ रहा है, यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं आ रहा। ऑथर के नेम जो है वो जैसे हमने चाहा वैसे अरेंज हुए हुए हैं। तो जस्ट इसको चेक कर लें, हमने लगाया हुआ था यहाँ पे ये रेफरेंस वर्ड की फाइल पे, ये रेफरेंस हमने यहाँ से भी बदल देना। यहाँ से हमने वैनकूवर कॉपी 4 सेलेक्ट किया, तो ये वर्ड के ऊपर ये जो रेफरेंस लगे हैं उनको इस स्टाइल अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा जो हमने बनाया हुआ। तो ये देखें वो बिब्लियोग्राफिक नंबर खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल हम ने जाना था ये जहाँ पे रेफरेंस लगा हुआ था, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसको देखें तो क्या ये हमारी विद इन साइटेशन का स्टाइल ठीक है। हमने कहा था बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं लगा होना चाहिए, एक ऑथर का नेम लिखा होना चाहिए, वो लिखा हुआ है। उसके बाद स्पेस एट ऑल इटैलिक होना चाहिए, कॉमा लगा चाहिए और ईयर लिखा होना चाहिए, ये ब्रैकेट होनी चाहिए। ये ब्रैकेट के बाद एक कॉमा आपका लगाया हुआ है, यानी कि ये उसने नहीं लगाया, ये जहां आपने सिलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल ये हमने और रेफरेंस कहीं लगाया था तो ये फुल स्टॉप वाला के बाद लगाया था, तो ये उसी का आपके डॉक्यूमेंट का है, उसमें भी देखें तो वो वैसे ही सेट हो गया। इस तरह से हम नया रेफरेंस बना लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? तो कोई क्वेश्चन?